नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान चल रहे हैं। 20 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में इस बात की किसी को संभावना नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अजीत पवार, एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, महायुति के एक बड़े कद्दावर नेता इस तरह का एक रहस्योद्घाटन कर देंगे जिससे एक बारगी ही पूरी महाराष्ट्र की राजनीति हिल जाएगी। न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि मोदी शाह की राजनीति के बारे में भी लोगों को पता चल जाएगा कि वो किस तरह से राजनीति कर रहे हैं और उसमें बड़े उद्योगपतियों की क्या भूमिका है। खास तौर पर गौतम अडानी का रोल, जो राजनीतिक फैसले मोदी शाह लेते हैं उसमें क्या होता है, उनमें उन तमाम साजिशों में या योजनाओं में जिनमें सरकारें गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं, लोग बदले जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, उसमें अडानी की भूमिका क्या है। क्या अडानी अब भारतीय राजनीति के एक किंग मेकर हैं? क्या अडानी मोदी शाह की सरकार को पीछे से चलाने वाले, बैक सीट ड्राइविंग जिसको कहते हैं, वो ड्राइवर हैं? क्या अडानी राज्य सरकारों के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने वाले सबसे ज़्यादा ताकतवर उद्योगपति हैं, जिनके कहने पर प्रोजेक्ट बनते हैं, ठेके निकलते हैं, टेंडर आते हैं, टेंडर उनके खाते में जाते हैं, उनके हिसाब से शर्तें तैयार होती हैं और उनके हिसाब से ही सारी योजनाएं बनती हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा है कि 5 साल पहले महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस के अलावा गौतम अडानी भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि उसमें शरद पवार भी थे, प्रफुल्ल पटेल भी थे, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अडानी का होना, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये सब राजनीतिज्ञ हैं। हालांकि अगर उन्हीं की सरकार को गिराने की ये एक साजिश रची जा रही थी, उस मीटिंग में ये आए हैं तो वो विवादास्पद ज़रूर है, लेकिन उसके बारे में बाद में करेंगे। उससे बड़ी खबर ये है कि राजनीतिक विचार विमर्श में अडानी सीधे उपस्थित होते हैं, सीधे शिरकत करते हैं, साजिशों में, रणनीति बनाने में उनकी भूमिकाएं होती हैं। तो वो पर्दे के पीछे से सूत्रों को आगे पीछे करने वाले उद्योगपति नहीं हैं। वो अब पर्दे के बाहर आ गए हैं, पर्दे के सामने आ गए हैं। उनका पर्दाफाश हो गया है अजित पवार के इस एक इंटरव्यू से, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। अब सोचिए ये कितनी बड़ी घटना है, कितनी बड़ी खबर है। ये मोदी सरकार की वर्किंग पर एक उसका खुलासा है कि वो उसकी कार्यशैली क्या है, उसमें उद्योगपतियों की कितनी घुसपैठ है, कितनी से है कि वो उसके राजनीतिक आर्थिक फैसले लेने में हिस्सेदारी कर रहा है। दूसरा ये कि बीजेपी में इस तरह के उद्योगपतियों का दखल कितना ज़्यादा हो गया है कि ये राजनीति जो है वो सरकार से ज़्यादा पार्टी के क्षेत्र की चीज़ होती है। वो तय करती है कि उसकी राजनीति क्या होगी। लेकिन बीजेपी में जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो मोदी और शाह में जाकर सिमट गया है और मोदी शाह ने अडानी के साथ गोलबंदी कर ली है, गुटबंदी कर ली है, कॉकस बना लिया है, सिंडिकेट बना लिया है, आप जो भी कह लें, माफिया गिरोह, कार्टेल, ये सारे शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। उन्होंने ये बना लिया और पार्टी को दरकिनार कर दिया है।
पार्टी इस तरह के फैसले में कहीं शामिल नहीं हो रही। इस मीटिंग में जेपी नड्डा नहीं थे, राजनाथ सिंह नहीं थे, पार्टी का दूसरा कोई वरिष्ठ नेता था ही नहीं। मोदी, शाह, अडानी, तीन गुजराती मिलकर फैसला करने वाले थे कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को उलटना है। और उलटने के लिए क्या क्या बातें होंगी, किस किस पार्टी को तोड़ना है। शरद पवार की पार्टी को तोड़ना है, शिवसेना को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, उसमें ईडी का क्या रोल होगा, उसमें सीबीआई क्या भूमिका निभाएगी, उसमें इनकम टैक्स क्या करेगी, उसमें पैसे का लेन देन कैसे होगा, उसमें किस पार्टी को तोड़ने पर कौन क्या बनेगा, कितने मुख्यमंत्री पद किसको दिए जाएंगे। आखिरकार किसी सरकार को गिराने बनाने में यही सब तो तय होता है। तो क्या ये उस मीटिंग में तय हो रहा था? अजित पवार ने ये बातें अभी तक नहीं बताई। हो सकता है किसी दिन वो ये सारे राज भी खोल दें। हालांकि ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि अभी अजित पवार ने ये सारी बातें क्यों कही, जबकि महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं और वो जो कुछ कह रहे हैं उससे महाराष्ट्र के चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। क्या उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि उस मीटिंग में शरद पवार भी गए थे, जबकि महाविकास अघाड़ी के सरकार में उनकी पार्टी भी शामिल थी, तो उनकी विश्वसनीयता खत्म हो, उन पर विश्वासघात के आरोप लगें, शिवसेना उद्धव ठाकरे की उससे उनके रिश्ते खराब हों, और महाविकास अघाड़ी का ये घटक जो शरद पवार की एनसीपी है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रही है। लोकसभा चुनाव में भी किया उसने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और इसमें भी संभावना यही है। तो क्या उसकी संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए अजित पवार ने ये सब कहा है? और अजित पवार ने अगर ये सब कहा है तो क्या इसके लिए उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से इसकी सहमति है उनमें, या वो अपनी तरफ से बोल गए हैं? ऐसा तो बहुत कम लग रहा है कि मोदी शाह को पता ना हो कि वो ये सब बोलने जा रहे हैं। और अगर मोदी शाह की सहमति से हुआ है और इरादा ये था कि शरद पवार की छवि को नष्ट करें, क्योंकि वो पूरे महाविकास अघाड़ी के धुरी हैं, उसके संचालनकर्ता हैं, उसके संकट मोचक हैं, उनको कमज़ोर करो, उनको ध्वस्त करो, तो इससे ज़्यादा नुकसान तो मोदी शाह का हो रहा है, मोदी सरकार का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, क्योंकि उसकी छवि खराब हो रही कि वो किस तरह से अडानी का उपयोग कर रहा था। और अडानी का एजेंडा क्या था सरकार उलटने के पीछे, वो इतना एक्टिवली क्यों पार्टिसिपेट कर रहा था मीटिंग में? क्या इसलिए कि उसे मुंबई पर कब्जा करना है, महाराष्ट्र पे कब्जा करना है? आप धारावी प्रोजेक्ट का मसला देख लीजिए। जैसे ही उद्धव की सरकार गिरी, शिंदे सरकार आई और धारावी का प्रोजेक्ट, नया टेंडर आया, धारावी का प्रोजेक्ट अडानी के खाते में चला गया। उसके बाद लगातार उसको छूटें दी गई। धारावी की ज़मीन तो उसको दी ही गई, और भी कई लैंड पॉकेट्स मुंबई में उसको दिए गए हैं पुनर्वास के नाम पर। तो वो जो चाह रहा है उसको मिल रहा है। और क्या इसीलिए कि उद्धव ठाकरे सरकार उसकी नहीं सुन रहे थे, तो उसने सोचा सरकार उल्टो, अपनी सरकार बनाओ और फिर अंधाधुंध कमाओ, कब्जा कर लो मुंबई पर। और इसमें मोदी शाह की सहमति थी, उनकी रजामंदी से ये खेल खेला जा रहा था। तो छवि तो प्रधानमंत्री मोदी की खराब हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले ही ये भावनाएं बन गई हैं कि गुजराती महाराष्ट्र को कंगाल करने पर आमादा है, उनके सारे प्रोजेक्ट उठा उठा के गुजरात ले जा रहे हैं, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, मुंबई का जो फाइनेंशियल कैपिटल होने का रुतबा है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। इस अभियान में है वो, और उनके प्रति घनघोर नफरत पैदा हो चुकी है। ये लोकसभा चुनाव में भी इसका असर हुआ था। और अब जबकि अडानी खुलकर सामने आ गया उनका नाम, और मोदी शाह उनसे जुड़े हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर कितना भयंकर होने वाला है। और इसका एक और प्रभाव होने वाला है, वो ये कि उद्धव ठाकरे की सरकार तोड़ी, गिराई गई साजिश के तहत। ये
अजित पवार के इस रहस्योद्घाटन से और पुख्ता हो गया। अब उसमें कोई संदेह ही नहीं रह गया। अब ऐसा नहीं है कि शिंदे नाराज होकर उधर चले गए थे, बल्कि ये पूरी योजना और साजिश के तहत उनको तोड़ा गया था। चाहे वो दबाव डाल के तोड़ा गया हो, चाहे उन्हें लालच दिए गए हों, जो भी किया गया हो, लेकिन उन्हें तोड़ा गया। सरकार को गिराने के लिए शिवसेना को तोड़ा गया। ये इस रहस्योद्घाटन से सिद्ध होता है, और जब ये सिद्ध होता है तो इसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना को मिलना तय है, क्योंकि पहले ही उनके प्रति सहानुभूति मराठियों में थी। और अब जबकि ये साबित हो रहा है कि शिंदे ने गद्दारी की, मोदी शाह के कहने पर पार्टी को तोड़ा, बगावत नहीं की, गद्दारी की। ध्यान रखिए, दो शब्दों में बड़ा फर्क है। बगावत करना एक अलग बात है, कोई नाराज़गी है, कुछ है, कोई उनके साथ ज्यादती हो रही हो। ये गद्दारी थी, क्योंकि उन्होंने लालच में पार्टी को तोड़ा या दबाव में तोड़ा। हो सकता है ईडी के दबाव हो, क्योंकि शिंदे का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ये खेल खेला गया, तो अब जाहिर है कि और ज़्यादा सहानुभूति, हमदर्दी उद्धव के साथ जाएगी। तो ये जो दांव खेला है मोदी, शाह और अजित पवार ने मिलकर, ये उल्टा भी पड़ सकता है, ये और नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन ये एक अलग चीज़ है। चुनाव एक अलग चीज़ है। लेकिन अडानी कितना ताकतवर है, वो एक किंग मेकर की हैसियत में है। वो सरकारें उलट रहा है, बनवा रहा है, नीतियाँ बनवा रहा है, प्रोजेक्ट ले रहा है सभी सरकारों से। ये तो हमको एक स्टेट की कहानी पता है, दूसरे राज्यों में भी यही खेल हुआ होगा। जहाँ जहाँ सरकार उल्टी पलटी गई है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, गोवा में, जहाँ जहाँ ये खेल हुए हैं, हर जगह यही हो रहा होगा। और अडानी का खेल चल रहा होगा, थैलियाँ उसके पास से जा रही होंगी, बट रही होंगी। तो ये खेल बड़ा है, और अडानी उस खेल में एक बड़े किरदार के रूप में सामने आ रहे हैं। वो मोदी शाह के बाद तीसरे बड़े किरदार हैं इस पूरे भारतीय राजनीति को एक तरह से शेप देने में। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, संघ परिवार के लिए, कि एक आदमी पार्टी को किस दिशा में ले जा रहा है, करप्शन अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सोचने की बात है, ये बड़ी बात है। ये भारतीय राजनीति का एक नया मोड़ है, जहां हम देख रहे हैं गोदी मीडिया की बात करते हैं, लेकिन यहाँ गोदी सरकार जो बड़े उद्योगपतियों की गोद में बैठी हुई है, उसके लिए काम कर रही है। और ये एक कहना चाहिए कि टर्निंग पॉइंट है भारतीय राजनीति का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।